गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एकता मिश्रा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ और मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। और जैसा कि आप सबको ये पता ही है, कुछ बच्चे तो मुझे जानते हैं जो कि पुराने बच्चे हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, और जो न्यू एडमिशन है वो मुझे नहीं जानता है। मेरे को पता है कि वो मुझे नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, जब कभी फ़ेस टू फेस मुझे पढ़ाना होगा तो आप लोग मुझे पहचान जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही चुकी हूँ, अपना परिचय तो दे ही चुकी हूँ, और आगे की मैं आपको बात बताती हूँ। जैसा कि आपको सब पता है कि वर्तमान में हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम कोरोना है, और इस महामारी के कारण हमारे जीवन पर आर्थिक व मानसिक दोनों ही तरह से प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ आप लोगों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है, मुझे ये भी पता है, बिकॉज़ स्कूल बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी समय हो गया है, और आप लोगों को रेस्ट भी पूरा ही मिल चुका है, यानी कि ओवर रेस्ट हो चुका है। तो फिर अब आपका तो पढ़ाई का टाइम भी शुरू हो चुका है। जहाँ हमारी क्लास अप्रैल में प्रारंभ हो जाती थी, परंतु इस बीमारी के कारण हमारा सत्र प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। अतः आप लोगों की पढ़ाई पर इस बीमारी का असर न पड़े, इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लास को माध्यम बनाया है। हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की, मीन्स जो आपका यूनिट फर्स्ट में जहाँ तक आएगा उसको कंप्लीट या पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। आपको भी मुझे सहयोग देना पड़ेगा। आपकी क्लास आपको पता है कि 18 मई से स्टार्ट है, मीन्स आज से स्टार्ट है, तो यह आपको अटेंड करनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अल्टरनेट तरीके से आपकी क्लास टाइम टेबल सेट हुआ है। जैसे मैं आपको मंडे पढ़ाऊंगी, मंडे के बाद मैं आपको वेडनेसडे पढ़ाऊंगी, और वेडनेसडे के बाद में मैं आपको फ्राइडे पढ़ाऊंगी। तो उस टाइम पीरियड में आपको अटेंड होना है किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। आपको किसी भी टाइम, इस समय पे आपको अवेलेबल होना है, उपलब्ध होना है, उस टाइम पे ज़रूर आना है। बिकॉज जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बाय द वे, तो फिर आप नहीं अटेंड कर पाए तो आपके पास वीडियो तो बनी ही रहेगी, आप उस वीडियो को सुन भी सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं ना। तो और ये आपकी क्लास आपकी 30 मई तक रहेगी। 30 मई तक इसलिए रहेगी क्योंकि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट करी है। वैसे तो हमारा 15 मई लास्ट होता था, बट हमारे पास में बुक्स भी प्रोवाइड नहीं हो पाई थी कुछ, तो हमको लेट हो गया था थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे। जब जब आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास का टाइम होगा, समय होगा, तब आप सभी उस समय अपनी कक्षा में उपस्थित रहेंगे। कोशिश ये करना कि आपको उस कक्षा को कैसे भी करके मिस नहीं करना है। यह क्लास आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको हिंदी विषय में जो लिटरेचर के 2 चैप्टर हों या 3 चैप्टर हों, 3 अध्याय हों, 2 अध्याय हों, जो भी है वो मैं आपको, जैसा भी रहेगा सिलेबस में, यूनिट फर्स्ट में जो भी आ रहा होगा, मैं आपको वो कंप्लीट कराने की पूर्ण कोशिश करूँगी। मेरी तरफ से तो रहेगी, सहयोग आपको भी करना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको भेज रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको आपकी क्लास लेंगे, आपकी कक्षा लेंगे, तो जैसे भी अगर आपसे दिमाग से बाय द वे रिमूव भी हो जाता है, आप भूल भी जाते हैं, तो उस वीडियो को अगेन आप दोबारा से देख के उसको कर सकते हैं, दोबारा उसको सुन सकते हैं। तो ये आपके पास में वीडियो बनी रहेगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको कोऑपरेट कर ही रहे हैं। आप लोगों को भी हमें कोऑपरेट यानी सहयोग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे अकेले के कर देने से ही कुछ होगा, आपको तो हमें पूरा सहयोग देना पड़ेगा। और फिर रही बात आपको पढ़ाने की, तो कंप्लीट हो गई, पढ़ाने की तो मेरी तरफ से आपको पूर्ण हो गई। आपको नियत टाइम पे, जो आपको टाइम टेबल मिला है, उस नियत समय पर ही आपको उपस्थित होना है। अगर सोते रह गए तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, इसलिए समय पर ही उठकर अपने तैयार होकर आपको उस क्लास में उस टाइम पे आपको अटेंड होना है, उपस्थित होना है। और जो कार्य मैं आपको दूंगी, होमवर्क दूंगी, वो भी आपको एक नोटबुक बनानी है और उसमें नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं आपको खुद क्वेश्चन एंड आंसर लिख के दूंगी, प्रश्न उत्तर लिख के दूंगी, वो आपको उसमें लिखना है, और उसको नीट एंड क्लीन यानी कि बहुत शुद्ध तरीके से, साफ तरीके से, बिना गलती के उसे पूर्ण करना है। समझ में आई ना? गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जहां आपने गलती की, मैं आपको वो काम तुरंत दोबारा दे दूंगी, तो वो काम आप नहीं करना। आराम से करो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करो बिल्कुल भी, क्योंकि आप घर में हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि आपको स्कूल भागना है, फिर स्कूल से होमवर्क करना है, गृह कार्य करना है। तो आप एक काम करना, जो भी आपको काम मिलता है आप उसको प्रॉपर करना, और थोड़ा सजा के करना, अच्छे ढंग से, जो थोड़ा अच्छा लगे, प्रभावशाली लगे, है ना। और रही बात आपको कि आप तैयार हैं फिर हमारी क्लास, नेक्स्ट क्लास के लिए, जो हमारी क्लास होगी अब वेडनेसडे को। तो ये तो आज हमारा परिचय था, ठीक है ना। तो घर पे रहें और सुरक्षित रहें बच्चों। थैंक यू।